गोवा नाम सुनते ही क्या याद आता है? सूरज, समंदर का किनारा और कभी न खत्म होने वाली पार्टियां, राइट? हम सब गोवा को ऐसे ही जानते हैं। लेकिन क्या हो अगर हम कहें कि इस पार्टी कैपिटल की कुछ भूली बिसरी गलियों में एक बहुत पुराना अनसुना राज दफन है। आज हम गोवा के एक ऐसे ही पहलू की पड़ताल करने वाले हैं जो जी मेलों के घर की दीवारों में हमेशा के लिए कैद हो गया है। अगर आप वहाँ के लोकल लोगों से इस वीरान घर के बारे में पूछेंगे ना, तो बस एक ही जवाब सुनने को मिलता है कि ये घर कभी खाली नहीं रहता। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक चेतावनी है जो रूह कंपा देती है। तो चलिए हिम्मत करके इस घर की दीवारों के पीछे छिपे सच को जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, गोवा के ना दो चेहरे हैं। एक वो है जो हम सब जानते हैं, मस्ती और पार्टियों वाला। लेकिन असली गोवा शायद इन तस्वीरों में नहीं, बल्कि चांदौर जैसे गांवों की पुरानी अनसुनी कहानियों में बसता है। एक चेहरा टूरिस्ट के लिए है और दूसरा वो है जो अंधेरी रातों में सामने आता है, जहां आज भी रहस्य और आत्माओं की बातें हवा में गूंजती हैं। और इसी चंदौर गांव में खड़ी है ये हवेली, जिसे लोग जी मेलो के घर के नाम से जानते हैं। सोचिए, एक जमाने में ये पेरेस परिवार की एक आलीशान शानदार हवेली हुआ करती थी, लेकिन आज ये सिर्फ एक डरावना खंडर है। एक ऐसा खंडर जिसके पास से गुजरने में भी लोगों की रूह कांप जाती है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस डर की वजह क्या है? इस घर में ऐसा क्या हुआ था? इसके लिए हमें समय में थोड़ा पीछे जाना होगा, उस प्रेम कहानी को जानने के लिए जो इस हवेली की दीवारों में हमेशा के लिए दफन हो गई। इस कहानी के दो मेन किरदार थे। एक तरफ थी सारा, अमीर पेरिस परिवार की इकलौती बेटी। उसके पास सब कुछ था, लेकिन वो एक सोने के पिंजरे में कैद थी। और दूसरी तरफ था विक्रम, एक बिल्कुल आम संगीतकार जिसके पास रहने को घर तो नहीं था, पर उसकी बांसुरी की धुन में एक जादू था जो किसी का भी दिल जीत ले। और बस दोनों की मोहब्बत दुनिया से छिपकर परवान चढ़ने लगी। होता ये था कि हर रात जब पूरी हवेली सो जाती, विक्रम चुपके से हवेली के बगीचे में आता और अपनी बांसुरी बजाता, और सारा अपनी खिड़की पर बैठकर उस संगीत को सुनती। वो संगीत ही उनकी मुलाकातों का जरिया था, उनका अनस्पोकन लव लेटर। लेकिन हर कहानी का अंत खुशियों से भरा नहीं होता। एक रात ऐसी आई जब विक्रम की बांसुरी हमेशा के लिए खामोश हो गई, और इस प्रेम कहानी पर एक ऐसा ग्रहण लग गया जो आज तक नहीं हटा। हुआ ये कि सारा के पिता ने उन्हें एक साथ देख लिया। अब उनके लिए अपनी बेटी का एक आम गरीब संगीतकार से मिलना उनकी झूठी शान और इज्जत पर एक सीधा हमला था। उनका गुस्सा और अहंकार इतना बढ़ गया कि उन्होंने इंसानियत की सारी हदें पार कर दी। कहते हैं उस रात उस हवेली में इंसानियत की मौत हो गई। सारा के पिता ने गुस्से में विक्रम को पकड़कर उसे हवेली की ही एक दीवार में जिंदा चिनवा दिया, और बेबस सारा ये सब अपनी आंखों से देखती रही। 2 दिन बाद टूटे हुए दिल के साथ उसने भी ठीक उसी दीवार के पास अपनी जान दे दी जहां उसकी मोहब्बत को दफना दिया गया था। चलिए अब वापस आज के समय में आते हैं। उस भयानक रात के बाद से ही उस घर में अजीबोगरीब अलौकिक घटनाओं का सिलसिला शुरू हो गया, जो आज तक जारी है। पर सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक कहानी है या इसके पीछे कोई और वजह भी है? पेरिस परिवार को यह हवेली छोड़े हुए लगभग 50 साल हो चुके हैं। सोचिए, आधी सदी। हवेली अब खंडहर बन चुकी है, लेकिन वो दर्द, वो अधूरी मोहब्बत की कहानी, वो आज भी वहीं मौजूद है, और समय के साथ शायद और भी ज्यादा गहरी हो गई है। तो लोग वहाँ आखिर अनुभव क्या करते हैं? सुनिए, स्थानीय लोगों और कुछ हिम्मत वाले विजिटर्स का कहना है कि आज भी रात के सन्नाटे में हवेली से एक अकेली बांसुरी की धुन सुनाई देती है। कभी-कभी एक लड़की के धीरे धीरे सिसकने की आवाज आती है। कुछ लोगों ने तो खिड़की में एक परछाई देखने और दुल्हन की मेहंदी जैसी भीनी खुशबू महसूस करने का भी दावा किया है। अच्छा, तो क्या इसका कोई वैज्ञानिक कारण हो सकता है? एक थ्योरी है जिसे प्लेस मेमोरी कहते हैं। आसान शब्दों में समझिए, ये थ्योरी मानती है कि जब किसी जगह पर कोई बहुत ही इंटेंस इमोशनल घटना होती है, जैसे बेइंतहा मोहब्बत या भयानक दर्द, तो उस घटना की एनर्जी उस जगह की दीवारों में, हवा में एक छाप की तरह कैद हो जाती है, और ये छाप एक पुरानी रिकॉर्डिंग की तरह बार बार अपने आप प्ले होती रहती है। तो अब हमारी सामने 2 थ्योरीज हैं। एक तरफ है लोक कथा, जो कहती है कि ये एक भटकती आत्मा है जो आज भी अपने प्यार का इंतजार कर रही है।
और दूसरी तरफ है विज्ञान की एक संभावना, प्लेस मेमोरी, जो कहती है कि ये कोई आत्मा नहीं बल्कि दीवारों में कैद दर्द और मोहब्बत की एनर्जी है जो बार बार महसूस होती है। वजह चाहे जो भी हो, अलौकिक या वैज्ञानिक, एक बात तो तय है, ये एक ऐसा इंतजार है जो कभी खत्म नहीं हुआ। एक ऐसी प्रेम कहानी जो मौत के बाद भी उस वीरान हवेली की हवाओं में जिंदा है। कहते हैं कि उन सिसकियों की आवाज के साथ साथ कभी कभी कुछ शब्द भी सुनाई देते हैं, बहुत धीरे से, विक्रम, मैं इंतजार कर रही हूँ। ये शब्द उस कहानी के पूरे दर्द, तड़प और उस अनंत इंतजार को बयां कर देते हैं। तो यहाँ एक सवाल है जो आज भी कायम है, क्या ये सच में सारा की आत्मा है जो आज भी अपने विक्रम का इंतजार कर रही है, या फिर ये सिर्फ एक दर्दनाक याद है जो उस घर की दीवारों में हमेशा के लिए कैद हो गई है? इसका जवाब शायद गोवा की उन्हीं हवाओं में कहीं छिपा है।